लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा। इस्तकबाल है नाज़रीन, चैनल पर सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, सपा सांसद राम गोपाल यादव कहते हैं, हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है उसके लिए वहां के जिला अधिकारी और एसपी जिम्मेदार है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, पहले सुनेंगे इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, वाह, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। वाह वाह वाह। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम दिया जा रहा है, वाह वाह वाह। जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वाह, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। क्या कहना, वाह 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 वाह। कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे। वहां तक एक एक हाथ को कसम देता हूं चौथे मिसरे पर कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये तो आपने दाद दे दी, असल दाद इसके बाद वाले जो दो मिसरे हैं उन पे चाहिए कि मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये जो तीन रंग हैं, ये जो हमारे सर पर साया है, इस साये में जो तीन रंग हैं, हरा, सफेद, केसरिया, ये तीन रंग देखिएगा और इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिएगा। मैं अल्लाह ये सच बोल रहा हूं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं, एक एक हाथ को कसम है कोई भी हाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल इस बारिश की तरह है जो किसी ज़मीन पर खूब बरसे और जिसमें पर बारिश बरसी वो तीन तरह की थी। नंबर एक, उसका एक टुकड़ा उम्दा था जिसने पाकी को अपने अंदर जज़ब कर लिया, फिर खूब घास और सब्ज़ उगाया। नंबर दो, ज़मीन का एक दूसरा टुकड़ा सख्त था जिसने पानी को जज़ब तो नहीं किया लेकिन उसके ऊपर पानी जमा हो गया। अल्लाह ताला ने उससे भी लोगों को नफ़ा पहुंचाया, उन्होंने खुद भी पिया, जानवरों को भी पिलाया और खेतों को भी सैराब किया। नंबर तीन, वह बारिश ज़मीन के ऐसे टुकड़ों पर भी बरसी जो चटियल मैदान ही थे, जिसने न पानी जमा किया और न ही घास उगाई। इसी तरह लोग भी तीन किस्म के होते हैं। पहली में मिसाल उस शख्स की है जिसने दीन में समझ हासिल की और जिस हदायत को देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, अल्लाह ताला ने उसे इस हदायत से नफ़ा पहुंचाया। उसने खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने खुद तो फ़ायदा नहीं उठाया मगर दूसरे लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। तीसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने उसकी तरफ सर उठाकर भी न देखा और न अल्लाह ताला की इस हदायत को कबूल किया जिसके साथ अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान शरीफ सीखे और सिखाए। हज़रत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े उसे सीखे और उस पर अमल करे उसको क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा जो नूर का बना हुआ होगा। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। उसके वालिदैन को ऐसे वो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज़ करेंगे, ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए?
इरशाद होगा तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के बदले में हज़रत माद जहनी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े और उस पर अमल करे उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। फिर अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में तुलू हो जाए, तुलू हो तो जितनी रोशनी वो फैलाएगा उस ताज की रोशनी इससे भी ज़्यादा होगी। तो तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो खुद कुरान शरीफ पर अमल करने वाला हो। यानी जब वालिदैन के लिए यह इनाम है तो अमल करने वाले का इनाम उससे कहीं ज़्यादा होगा।